लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाल रखा है। 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी चुनावी सभा को संबोधित यहां पर करने वाले हैं। बस्तर के दौरे पर पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 19 अप्रैल को बस्तर एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर मतदान होना है। पूरा फोकस बस्तर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। देखिए, नक्सल क्षेत्र है बस्तर, तो वहां पर बड़े नेताओं का दौरा बैक टू बैक होता जा रहा है। पहले राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को एक बड़ी जनसभा को बस्तर में संबोधित करने वाले हैं। मोदी की सभा में देखना होगा कि बीजेपी किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र के और नक्सल बेल्ट के जो इलाके हैं वहां के लोगों को कैसे साधती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है मुस्कान की, राजनांदगांव में दूसरे फेज में चुनाव होने वाला है। लेकिन कल यानी 6 अप्रैल को जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। राजनांदगांव में कल बड़ी आम सभा होने वाली है। जब से भूपेश बघेल का नाम राजनांदगांव सीट के लिए ऐलान किया गया, तब से ही जो है सरगर्मी बढ़ी हुई थी। एक तरह से भूपेश बघेल का नाम की घोषणा के बाद एक तरह से बीजेपी की धड़कनें कहीं न कहीं बढ़ गई थी, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि अब दूसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार राजनांदगांव का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आ ही रहे हैं, लेकिन अमित शाह के आने से थोड़ा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि भूपेश बघेल जो एक बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ में अलग छवि है उनकी। कांग्रेस एक तरह से उनके कारण ही छत्तीसगढ़ में जिंदा मानी जाए, क्योंकि राजनांदगांव से उनको टिकट दिया गया है। तो एक तरह से राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर देखी जा रही है। राजनांदगांव से जो भूपेश बघेल को टिकट दिया गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं रोष तो था ही। कई बार हमको देखने को मिला कि गुस्सा फूट रहा था मंच पर ही लोगों का, लेकिन भूपेश बघेल के पक्ष में कई बार माहौल भी देखने को मिल रहा था। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा कल 6 अप्रैल को राजनांदगांव में होने वाला है। अब देखना यह होगा कि भूपेश बघेल के खिलाफ किस प्रकार का राजनीतिक जो है रणनीति बीजेपी बनाती है। चलिए, बिल्कुल। तो ये तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इसके बाद अमित शाह भी राजनांदगांव में चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए। बने रहेगा और भी अपडेट आपसे लेंगे आगे। रायपुर से ही बड़ी खबर है। राजनांदगांव में नहीं चला भूपेश बघेल का दाव। बैलेट पेपर से चुनाव वाली बात को कांग्रेसियों ने ही ठुकरा दिया है। ईवीएम से ही यहाँ पर चुनाव होंगे। भूपेश बघेल को 375 कार्यकर्ता यहां पर नहीं मिले, जैसे कि भूपेश बघेल ने अपील की थी कि अगर 375 यहां पर उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। ईवीएम को नकारने के बाद यहां पर कांग्रेसियों ने ही नकार दी है, ठुकरा दी है भूपेश बघेल की अपील। कह सकते हैं कि भूपेश बघेल का दाव यहां पर नहीं चला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, जैसे ही भूपेश बघेल ने ये बयान दिया था कि 375 यहां से नॉमिनेशन फाइल करें कांग्रेस कार्यकर्ता, वैसे ही बैकलैश उनका दिखाई दिया था। अब खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही नकार दिया एक तरीके से भूपेश बघेल को। देखिए, एक बात देखने को मिलती है कि जो ईवीएम को लेकर हमेशा घेरा जाता है कि ईवीएम हैक है, ईवीएम में दिक्कत है, केवल बीजेपी को वोट जाता है। भूपेश बघेल ने एक रास्ता निकाला कि 375 जो व्यक्ति हैं उनसे फॉर्म भरवा दिया जाए तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन 375 कार्यकर्ता ही भूपेश बघेल को नहीं मिल पाए। कल आखिरी दिन था नामांकन का, लेकिन केवल राजनांदगांव में 53 नामांकन ही दाखिल हुए। आपको बता दें कि भूपेश बघेल को 375 कार्यकर्ता नहीं मिले, और जो 375 वाला जो उनका सपना था कि बैलेट पेपर से राजनांदगांव में चुनाव होगा, वो टूटता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप देख पाएंगे कि जो भूपेश बघेल को एक तरह से नकार भी दिया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा या उनके सहयोगियों के द्वारा, या फिर जब बीजेपी है अब इस पर चुटकी लेने से बाज नहीं आएगी। अब बीजेपी इस पर ये राजनीतिक पूरा मामला होने वाला है। इसको लेकर जो सियासी गर्मी बढ़ेगी छत्तीसगढ़ में, अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। जो बाहर से नेता आ रहे हैं वो भी एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़ दें कि कोई मुद्दे को लेकर हर एक मामले में जो है कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या फिर महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा हो या फिर शराब घोटाला हो या कोयला घोटाला हो। हर एक मुद्दे में बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, स्थानीय नेता हो चाहे बड़े नेता हो, सब के
सब जो है कांग्रेस और भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मुद्दे उठ ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में नितिन, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उससे खुद जो कांग्रेस के नेता हैं वही मौका दे रहे हैं विपक्षी पार्टी को, यानी कि बीजेपी को, उसे घेरने के लिए। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए आपका। बने रहेगा और भी अपडेट आपसे।